नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है गठबंधन। नई नवेली रहू रीना अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। सोच रही थी, ना जाने पापा को इस गांव के लड़के में क्या दिखा जो मेरी शादी यहाँ पे करवा दी बिना सोचे समझे। तभी रेडियो में कोई मौके का कर दे संदेशा, पिया का घर प्यारा लगे गाना आने लगा। विजय किसी काम से कमरे में आया तो रीना को रोते देख बोला, क्या यार, रेडियो पे तो गाना आ रहा है, पिया का घर प्यारा लगे, पर तुम्हें अभी तक पिया का घर प्यारा नहीं लगा। पति बोले, लग रहा है कोई कष्ट है तो बताओ। किसी ने कुछ कहा है क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना, अम्मा थोड़ा तेज मिजाज की है पर मन की बहुत ही अच्छी है। उनकी बात दिल पे मत लेना, पति अपनी पत्नी से कहते हैं। सहते हुए रीना भी अपने आंसू को पोंछ लिया। माँ की हिदायत याद आ गई, पति से कभी उनके नाते रिश्ते की बुराई बिल्कुल भी मत करना। रीना आंसू को पोंछते देख विजय सरल से हंसकर बोले, क्या मुझे देखकर अब पिया का घर प्यारा लग रहा है? वो अपनी पत्नी से पूछे। पति की प्यार भरी छेड़खानी ने रीना शर्मा गई। अभी विवाह के 1 महीना भी नहीं हुआ था। यूं तो विजय उसका पूरा ध्यान रखता, पर शहर से गांव में आई रीना गांव के रीति रिवाज के संग तालमेल नहीं बैठा पा रही थी। वो गांव में सासू माँ को नई बहू से ढेर सारे अरमान थी, पर बहू तो अनाड़ी थी। फिर क्या सासू माँ अपने पद का पूरा उपयोग कर रही थी? अतः रीना को हर दिन परीक्षा से गुजरना पड़ता। हर रात में पति का प्यार उसके दिल के घाव पे मरहम लगा देता। उसके पति बहुत ही प्यार करते थे। कल सुबह ही सासू माँ पड़ोस से आई रिश्तेदारों को कह रही थी, बहू को कुछ काम नहीं आता, उसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है उसे। क्या शहर में लोग अपनी लड़कियां को कुछ सिखाते नहीं? वो रिश्तेदार महिला सासू माँ से बोली, और लाओ शहर की लड़की, हम तो आपसे पहले ही कहे थे ये शहरी लड़कियां काम धंधा नहीं कर पाएगी, नखरे अलग दिखाएंगी। सुनकर रीना को बहुत ही बुरा लगा, कहकर कह गई, पर कुछ वो बोली नहीं। कुछ दिन बीते और कुछ दिन बीते के बाद मायके से पिता और भाई रीना को विदा कराने के लिए आ गए। पिता और भाई को देख रीना फूले ना समा रही थी। इस चक्कर में विजय के मलिन चेहरे पे उसकी निगाहें नहीं पड़ी। रीना जब कमरे में अपना सामान पैक करने आई तब विजय ने उसका हाथ पकड़ लिया। पत्नी का, मायके मेरी याद नहीं आएगी तुम्हें? विजय अपनी पत्नी से पूछता है। क्यों नहीं आएगी? मैं अपने घर जा रही हूँ, जब मन करे आप मिलने आ जाना। मैं तो कॉलेज में अपनी सभी सहेलियों से मिलने का कब से इंतजार कर रही थी। कम उम्र रीना अपनी सहेलियाँ कॉलेज और मायके से मिलने की खुशी में मगन थी। ठीक है, तुम वहाँ खुश रहो, मैं भी तुमसे मिलने नहीं आऊंगी, थोड़े आक्रोश से पति विजय ने रीना से कहा। मैं कौन सा आपके बिना दुखी होंगी, सोच रीना ने विजय के कथन को भाव ना दिया। मायके पहुंच 2-3 दिन तो मस्ती से गुजरे, फिर पुरानी दिनचर्या चालू हो गई। और ये क्या, रीना को कहीं कोई कमी लगने लगा। कभी बिना कारण मन उदास हो जाता उसका। माँ ने ससुराल के बारे में पूछा तो रीना ने कहा, आप तो कहती थी वहाँ सासू माँ दूसरी माँ है, पर वो तो सिर्फ मुझे ही डांटती रहती है। विवाह यानी कि नंद को किसी वजह से गलती पे नहीं डांटती। अगर वो रिश्ते में भेदभाव करेगी तो मैं कैसे वहाँ रह पाऊंगी? उस समय रजनी जी चुप रह गई, पर मौके की तलाश में भी रजनी की एक सुलझी हुई महिला थी। बेटी ससुराल में समझ बैठा ले, इसकी पूरी कोशिश वो कर रही थी कि बेटी अच्छी ससुराल में रह ले। ये उस समय की कहानी है जब मवाली की जिंदगी में प्रभाव नहीं हुआ था, चिट्ठी का जमाना था। रीना ना जाने क्यों पोस्टमैन का इंतजार करने लगी। हफ्ता भर बीत गया, विजय का कोई पत्र नहीं आया। रीना थोड़ी उदास रहने लगी, किसी काम में उसका दिल नहीं लगता था। रजनी की बेटी ने मनोवृत्तियों से रजनी जी बेटी की बात समझ रही थी। एक दिन रीना के सामने रजनी जी अपनी बहू को उसकी किसी गलती पे डांट लगाई। रीना को अच्छा नहीं लगा। बाद में अपनी भाभी से पूछा, माँ आपको डांट नहीं लगाती है तो बुरा लगता होगा आपको? भाभी हंसकर बोली, अरे माँ की डांट का क्या है, अपना
समझ कर ही डांटती है। भाभी रीना से बोली, फिर इस घर के रीति रिवाज आने के जाने की जिम्मेदारी भी तो मेरी है, इसलिए माँ प्यार और अनुशासन दोनों के साथ रही है। वो बोली। भाभी रीना के मन में एक गिरह खुल गई। सासू माँ डांटती थी तो ख्याल भी रखती थी। भाभी की बात से उससे सोचने की दिशा बदल गई। जब भाभी बोली, एक दिन बेटी को उदास देख रजनी ने उदासी का कारण पूछा तो रीना पपक कर रो पड़ी। मुझे आए 15 दिन हो गए, विजय का कोई पत्र नहीं आया। ऐसा क्यों होता है माँ? मुझे क्यों उनकी याद आ रही है? उनको तो कोई परवाह नहीं है मेरी। ये कैसे गठबंधन है हमारा? वो अपनी माँ से पूछी। ये गठबंधन ऐसा होता है कि दो अनजान लोगों को इस गठबंधन में पढ़कर एक दूसरे को दिल में बस जाते हैं, पता नहीं चलता। एक दूसरे की इच्छा और रिश्तों का सम्मान भी इस गठबंधन की पहली शर्त होती है। समय के साथ ये गठबंधन और मजबूत हो जाता है। एक बात याद रखो रीना, सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी सीखो। अगर विजय का पत्र नहीं आया तो तुम भी आगे बढ़कर लिख दो। तुम्हारी एक पहल तुम्हारे लिए खुशियों का द्वार खोल देगी। माँ की बातें सुन रीना का दिल हल्का हो गया। रात खाना खाकर वो पत्र लिखने बैठ गई। पेन मुंह में दबाए गहन में सोच में डूबी। क्या संबोधन दूं? बाहर घंटे बजे। कुछ आवाज आई पर रीना तो पत्र लिखने की कोशिश में अब अनसुना कर दी। सामने अचानक विजय का चेहरा आ गया। रीना को लगा सपना देख रही है। मुस्कुरा दी। कैसी हो मैडम? पिया का घर वीरान करके आप कब आए? रीना हैरानी से अपनी पत्नी विजय पति से बोली। जब तुम मुंह में पेन दबाए गहन सोच में डूबी थी। विजय के कहते ही रीना उसकी खुली बाहों में समा गई। शायद गठबंधन का रूप यही होता है जो अनजान दिलों को आपस में बांध देता है। आपने मुझे इतने दिनों तक याद क्यों नहीं किया? रूठे स्वर में रीना अपने पति विजय से बोली। माँ की तबीयत खराब हो गई थी, बस अस्पताल और घर के चक्कर में समय नहीं मिला। वैसे भी मैं अपने कमरे में सोता नहीं था। वहाँ रची बसी तुम्हारी खुशी मुझे बेचैन कर देती थी। एक बात तो है, तुम्हारे चले जाने के बाद मैं नहीं तुम्हें डांटने वाली, तुम्हारी सासू माँ भी तुम्हें बहुत याद करती है। उन्होंने तो भेजा है बहू का हाल चाल ले आने का। विजय जी, मैं अब समझ गई हूँ कि माँ की डांट में भी उनका प्यार और परवाह छुपी होती है। रिश्तों की गरिमा इस गठबंधन से समझा दिया। उसे अपनी एहसास हुआ एक खूबसूरत गठबंधन का आगाज हो गया जहाँ प्यार से रिश्तों की नींव पड़ी है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।